धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता गीता का पहला श्लोक है मेरे हिंदू भाइयों। गीता का पहला मंत्र है ये, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सवः मामका पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र कौरव और पांडवों का अब्बा संजीव से कहते हैं कि मुझे बताओ, अंधे थे नहीं देख सकते थे, मुझे जरा बताओ कि कैसी लड़ाई हो रही। वहां पर उस लड़ाई के मैदान में कृष्ण जी आए हैं और अर्जुन के साथ उनके ड्राइवर, उनके पहलवान बने बैठे और अर्जुन को उभारते हैं लड़ाई पर, कत्ल पर, कि अर्जुन हृदय शुद्रो दौर बल्यम, बुज़दिल मत बनो, अपनी बाजुओं में ताकत पैदा करो और इनका खात्मा करो। किनका? जो तुम्हारे सामने जंग में आए, इनका मुकाबला करो। कुतस्तुवा कश्मलिदम विश्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनाह। ए अर्जुन, तुम क्यों हथियार डाल दिए, खामोशी के साथ बैठ गए? बैटल फील्ड में मुकाबला करो। यही पैगाम कुरान का है कि तुम जंग मत करो, जंग की इच्छा मत करो। लेकिन जब तुम्हारे सामने जब जंग करने वाले आ जाएं, जब तुम्हारे सामने लड़ाकू लड़ाई करने वाले आ जाएं, तो फिर किसी को छोड़ो नहीं, फजर बर्रिकाब, उसकी गर्दन उड़ा दो। ये परमिशन सिर्फ जंग की मैदान में, उसके अलावा कहीं पर भी इंसान को मारने की इजाजत या परमिशन नहीं दी गई, न तो कुरान में न तो गीता में। हिंदू भाई, आप यहाँ पर बैठे, इसीलिए मैंने इस चीज का इंतखाब किया कि आज इंसानों की जानों की हत्या बहुत आम, कॉमन मार दिया जाता है कहीं पर भी। एक जैन नामी शख्स, जैन धर्म का एक इंसान, अभी कुछ दिनों पहले स्टेशन में या कहीं पे मध्य प्रदेश के स्टेशन में उसको मुस्लिम समझकर मार दिया गया। आपकी गीता ने परमिशन दी आपको? आपके ऋग्वेद ने परमिशन दी आपको? नहीं। आपको बड़ा इंसान बनना है, मातृमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वेदा, तो अपने माँ बाप की पूजा प्रार्थना करो और ज्ञान हासिल करो। अपने टीचरों को, असातिज़ा को अपने सर पर बिठाओ। ज्ञान हासिल करोगे तो महान इंसान बनोगे। किसी पार्टी का झंडा लगाकर और किसी एक तबके को टारगेट करना, इससे तुम महान नहीं बन सकते। सीमांचल के एडमिनिस्ट्रेशन पूर्णिया कमिश्नर में बैठे हुए आईजी और डीआईजी और कटिहार के डीएम, एसडीएम, एसपी, डीएसपी, आपको पूरे सीमांचल ने, पूरे भारत से एक सवाल किया जाता है कि उस बेटी के मुजरिम को पकड़िए। आप मुसलमान हो के हिंदू हो, उसका जुर्म साबित है लोगों के सामने में, उसको फौरन फास्ट ट्रैक अदालत में डालकर उसको सूली, उसको फांसी के फंदे पर लटकाइए। और मैं कहूंगा इन सीमांचल के सारे लीडरान से, खुसूसन मजलिस के लीडरान से, जो पांच हमारे विधानसभा के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, बड़े उम्मीदों के साथ अवाम ने आपको कुर्सी इख्तिदार पर बिठाया। आप इस बेटी की इज्जत को, आप इस बेटी की आवाज को बुलंद कीजिए सदन में। पटना सरकार उस सीएम हाउस तक पहुंचाइए और इस बेटी को इंसाफ दिलाइए। खामोश मत बैठिए। मुंह में ताले लगाकर बैठेंगे तो आप उससे बड़े मुजरिम हो जाएंगे जिन्होंने ये जुर्म किया। तमाम के तमाम हिंदू मुसलमान सब लीडरान से मैं कहूंगा कि उस माह-ए-नूर बेटी को, उनको जस्टिस दिलाइए, उनको इंसाफ दिलाइए और ऐसी सजा दी जाए कि ताकि आइंदा कल किसी समाज की बेटी की इज्जत और आबरू न लूटी जाए। मेरे भाइयों, मेरी आवाज बहुत, मैं नहीं बोल पा रहा हूं, मेरी दिक्कत है, वरना मेरा तो मन करता है इस टॉपिक पे खूब बोलने का, लेकिन मजबूरी है। बस सिर्फ एक जगह है जिस पे इंसान को मारा जा सकता, कत्ल किया जा सकता है, वो भी सिर्फ किसको? जिसके हाथ में हथियार।
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मौके पर अपने सहाबी को कह रहे थे कि जा तो रहे हो सलमान। हजरत मुआज हजरत सलमान हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको जब भेज रहे थे और कह रहे थे कि सामने में जब तुम्हारी किसी से जंग हो तो उसी से दो दो हाथ करना, जिसके हाथ में तलवार हो, जिसके हाथ में नेजा हो। अगर सामने कोई बच्चा है, अगर सामने कोई बूढ़ा है, सामने कोई बेटी है, सामने कोई समाज का कोई बूढ़ा तबका है तो उसको मत मारना। या तुम्हारे सामने में पेड़ पौधे हो, बागात हो तो बागात को मत जलाना, कोई पेड़ हो तो उसको मत काटना। ये नसीहत किनकी? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और यही नसीहत श्री कृष्ण जी की गीता के अंदर अर्जुन को कहा गया। गीता के पहले 2, 3, 4, 5 तकरीबन 35 श्लोक और मंत्र तक यही बात कही गई कि अर्जुन मुकाबला करो कौरवों के सामने में, कौरवों से मत छोड़ना तुम दुर्योधन को। उसी की आन बान शान की वजह से तुम्हारी नींद हराम हुई, उन्हीं का मुकाबला करना। लेकिन अगर कोई शिष्य हो, अगर कोई स्त्री हो, अगर कोई बूढ़ा ज़ईफ इंसान हो तो तुम उसको तकलीफ मत पहुंचाना। लेकिन आज ऐसी ये कौम, समाज में कुछ तबका ऐसा बेलगाम बन चुका है कि जो बेटियों की इज्जत को लूटते हैं। मस्जिद मंदिर का मामला आता है तो फौरन 40,000 मस्जिद, एक तंजीम ने लिस्ट बनाया, 40,000 मस्जिद को टारगेट किया कि इन मस्जिद को हम मंदिर बनाएंगे। बताइए तो मेरे हिंदू भाई, है कोई तो? कितनी पुरानी अच्छी तहजीब चली आ रही है भारत के अंदर। 40,000 मस्जिद को तोड़कर आप मंदिर यहाँ बना लोगे, लेकिन जब जाओगे मरने के बाद परमात्मा के पास, उस परमात्मा, वो परमात्मा जब सवाल करेगा तो क्या जवाब दोगे? पूजा तो कभी करते नहीं थे, गायत्री मंत्र पूरा तो याद था नहीं, हनुमान चालीसा के 2 लाइन से आगे तो पढ़ नहीं सकते थे। सिर्फ ये करो, इस मस्जिद में, इस मस्जिद के नीचे ये निकला, उस मस्जिद के आगे ये निकला, यही करते रहोगे पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। पुण्य करो पुण्य, अच्छाई करो अच्छाई, इज्जत दो इंसान को, लड़ाओ मत इस देश में, नफरती बातें मत करो। 40,000 क्या 40 लाख मस्जिद तोड़कर अगर मंदिर या कलीसा या